नमस्कार सभी को। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसको विपक्ष ने संविधान बचाओ के मुद्दे पे लड़ा था और मोदी जी ने मटन, मंगलसूत्र और मुसलमान के नाम पे लड़ा था। पर उन्हें क्या पता था, जिनके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको वो अपने साथ सत्ता में लाएंगे, उनका अपना सांसद, उनका अपना मंत्री एक दिन उनकी कस्ती डुबोएगा। दरअसल हुआ यह है कि सावन में बीजेपी के ही मंत्री मटन पार्टी दे रहे हैं और जब इसका वीडियो वायरल हो रहा है तो मोदी जी इस पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था कि ये नवरात्रम के दौरान वो मछली नहीं खा रहे थे, पर उसमें मोदी जी को ना इतनी तकलीफ हुई थी, उनसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने भरे मंच से तेजस्वी यादव से पूछा था कि किस समुदाय को आप खुश करने के लिए ये सब कर रहे हो। इतना दुख हुआ था मोदी जी को कि उन्होंने अपने पूरे चुनाव का जो नैरेटिव था उसका 75% मटन और मुसलमान तक सीमित कर दिया। अब एक बार फिर से चुनाव है, धरती वही बिहार की है। वायरल भी एक वीडियो ही हुआ है जिसमें मटन को खाया और खिलाया जा रहा है, बस कहानी का हीरो बदल गया है। तो क्या है बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड और कैसे पॉलिटिक्स के मुद्दे को अब कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, किस धर्म का है, किस भाषा को बोलता है, इन सब पे केंद्रित कर दिया गया है, ना कि जनता के मुद्दों को डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, हुआ ये है कि इस समय सावन का महीना चल रहा है। आपको पता है पूरे देश में एक आस्था का माहौल चल रहा है, लोग व्रत रहते हैं, तमाम कांवड़िए जो हैं वो श्रद्धा से अपनी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि जब से इस यात्रा को राजनीतिक चोला पहनाने की कोशिश की गई है, आप देखोगे कि समाज में कितनी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लोगों की दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं, कहीं किसी दुकानदार की पैंट उतार के चेक किया जा रहा है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। डर की वजह से जो ढाबे वाले हैं वो मुसलमानों को काम तक नहीं दे रहे हैं कि कहीं उन पे कांवड़ियों का कोई ग्रुप कभी हमला ना करे। तो देश में ये माहौल था नहीं, जिसका जो मन करता था वो करता था, जिसकी जहाँ श्रद्धा होती थी वो वहां जाता था, जिसको जो खाना होता था वो खाता था, कोई किसी के किचन में प्लेट में झांकता नहीं था। पर ये माहौल बनाया गया है और बड़ी मेहनत से बनाया गया है, हमारे नेताओं द्वारा बनाया गया है। और ऐसे वक्त में जब बिहार के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो लखीसराय में अपने वर्कर्स के लिए शानदार मटन पार्टी होस्ट करते हुए देखे जाते हैं और ये वीडियो अब वायरल हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि मंत्री साहब माथे पे तिलक लगा के, हाथों में कलावा लेके खुद हाथों से अपने मटन सर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे मटन की पार्टी करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिस मटन पर सावन में सोशल मीडिया से लेकर संसद तक बवाल मचा दिया गया था, आज जब वही मटन बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दल खा रहे हैं तो आपको कहीं से कोई चू की आवाज नहीं सुनाई देगी। इस वीडियो पे ना जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे चुप है, कैसे उनका कलेजा दुख नहीं रहा है। क्योंकि आप क्रोनोलॉजी समझिए, अभी कुछ ही वक्त पहले जब राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दोनों लोग मटन बनाते दिखे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वीडियो से अच्छा खासा दुख हुआ था, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ था कि सावन में लोग मटन फिश पार्टी कर रहे हैं। इसी भाजपा और गोदी मीडिया के द्वारा विपक्ष के ऊपर सवालों की बौछार लगा दी गई थी। लेकिन जब बीजेपी के ललन सिंह वही मटन पार्टी सावन के महीनों में कर रहे हैं, अपने हाथों से लोगों को परोस रहे हैं, खिला रहे हैं, तब आपको बीजेपी के किसी छोटे नेता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक किसी की आत्मा को दुखित होते आप नहीं देखोगे। कोई मंच पे आके ललन सिंह को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अब किसी की धार्मिक आस्था हर्ट नहीं होगी। तो जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी बहुत हिंदुओं की संरक्षण देने वाली पार्टी है या एक हिंदू वाली पार्टी है, तो उन्हें भी ये चीज समझना चाहिए कि पहली बात, राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। अगर इस घटना से बीजेपी को फायदा होता, पॉलिटिकल फायदा होता, तो अभी तुरंत वो लोग धार्मिक बन गए होते। फायदा नहीं है तो चुप हो गए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जहां कहीं भी मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां नॉनवेज शब्द पे भी लोग भड़क जा रहे हैं। ढाबों में मुस्लिम स्टाफ को काम मिलने में परेशानी हो रही है, दुकानें तक तोड़ दी जा रही हैं। लेकिन ये सारी भावनाएं तब तक आहत हो रही हैं जब तक ये सब विपक्ष का कोई नेता कर रहा है, या अगर इसको लोगों को डिवाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है तब तक भावनाएं आहत होती। भावनाएं सत्ता पक्ष के मटन खाते ही गायब हो जाती। तो दोस्तों, पॉइंट ये है कि भारत एक विविधताओं का देश है। हम इसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे पास इतनी भाषाएं हैं, इस तरीके का खान पान है, इतना विविध कल्चर है, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर त्योहार यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स इस विविधताओं को डिवीजन के रूप में यूज करना चाहती है और हमें ये होने से रोकना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कौन कब क्या खाएगा उसका मॉरल सर्टिफिकेट इस बात से दिया जाएगा कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। वैसे ललन सिंह ने मंच से एक बात तो सही कही, जो सावन मानता है उसके लिए प्योर वेज का इंतजाम है और जो नहीं मानता उसके लिए लजीज मटन है। लेकिन जरूरत यह है कि ललन सिंह यही बात अपनी पार्टी को, बीजेपी के लोगों को समझाए कि जो वेज खा रहा है उसको वेज खाने दो, जो नॉन वेज खा रहा है उसको नॉन वेज खाने दो। कंट्रोवर्सी इस बात पे मत निर्भर कराओ कि खाने वाला किस पार्टी से है, क्योंकि खाने पीने की आजादी एक पर्सनल चॉइस है। इसको राजनीतिक एजेंडा बनाना किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं होगा, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो फिर तो देश की राजनीति किचन पॉलिटिक्स में उलझ जाएगी और हर पार्टी का वर्कर अपने मंत्री, अपने नेता के ईटिंग हैबिट के हिसाब से अपनी पार्टी की छवि डिसाइड करने लगेगा। लेकिन एक बात तो है, ललन सिंह की इस पार्टी पे जो बीजेपी में चुप्पी है ना, ये बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, जो हमारी भाषा है, जो हमारे खाने पीने की चॉइसेस हैं, हमारे त्योहार हैं, हमारी श्रद्धा है,
ये सब नेताओं के लिए एक राजनीतिक प्लेग्राउंड बन गया है। और क्या अब वक्त आ गया है कि जनता जो है नेताओं के इस डबल स्टैंडर्ड को समझे और उनको एक्सपोज करे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।